अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर करेंगे नाइन्थ मैथ का चैप्टर नंबर 6 और उसमें इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें पहली ही एग्जांपल जो है वो शॉर्ट के तौर पर आ सकती हैं। कहता है कि कन्वर्ट 73.12 डिग्री टू डिग्री मिनट एंड सेकंड। इसको डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज करना है हमने। 73.12 डिग्री। सबसे पहले जो इसका होल पार्ट है, मुकम्मल पार्ट है, यानी पॉइंट से पहले वाला हिस्सा वो लहदा कर लें। 73 डिग्री लहदा कर लिया। पॉइंट 12 को लहदा करके इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब भी डिग्री वाली वैल्यू को 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मिनट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 73 डिग्री और 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 डिग्री 7 मिनट और .20 जो है वो अलहदा कर लेना है। ये पहले से लिख ले, 7.20 मिनट बन जाएगा। ठीक है, .12 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.20 मिनट बन गया। अब क्या करेंगे कि 73 डिग्री और 7 मिनट होल पार्ट इसका भी अलहदा कर लिया। बाकी रह गया .20, इसको फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देना। अब मिनट को जब 60 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लें, पॉइंट ख़त्म करेंगे ओवर 100, ये कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 73 डिग्री 7 मिनट और साथ में आ जाएगा 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 मिनट सेकेंड आ जाएगा। 73 डिग्री 7 मिनट और 12 सेकेंड इसके बन जाएंगे। इसी तरह सेम अगला क्वेश्चन है, 109.42 डिग्री है, तो इसी तरह इसको 109 को अलहदा करेंगे। .42 को मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। जब .42 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। 109 डिग्री .42 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25.2 जो है ये मिनट आ जाएगा। अब जैसे हमने डिग्री को अलहदा किया था पॉइंट से पहला हिस्सा, अब यहाँ पर भी पॉइंट से पहला हिस्सा जो अलहदा कर लेंगे और वो है मिनट, तो ये आ जाएगा 109 डिग्री 25 मिनट और .2 जो रहेगा इसको दोबारा फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये अब बन जाएगा सेकंड बन जाएगा। ये आ जाएगा 109 डिग्री 25 मिनट और इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। जब इसका पॉइंट ख़त्म किया तो बटे में आ जाएगा 10, 0 कैंसिल, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 सेकंड आ जाएगा। 109 डिग्री 25 मिनट और 12 सेकंड, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट इसके उल्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर है 3। कहता है कि कन्वर्ट 45 डिग्री 45 मिनट और 45 सेकंड, इसको हमने किस में चेंज करना है, डेसिमल डिग्री में चेंज करना है हमने इसको। ठीक है, तो इसमें 45 ऐसे लिखेंगे, फिर प्लस लगा लें। ये जो 45 डिग्री है इसको 60 पे, 45 मिनट है इसको 60 पे डिवाइड कर दें और प्लस 45 जो सेकंड है इसको हमने डिवाइड करना है 3600 पर। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन हमारा जो है वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले हमारे पास डिग्री था, उसको हम मिनट में कन्वर्ट करते तो 60 से मल्टीप्लाई करते थे। अब हमारे पास मिनट है, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 से क्या कर देना है, इसको डिवाइड। तो 45 ऐसे ही लिखना है, 45 को 60 पे डिवाइड कर दें। जब हम 45 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.75 आ गया और प्लस 45 को 3600 पे डिवाइड करेंगे तो ये .0125 आ जाएगा, .0125। तो अब ये सारी वैल्यूज़ प्लस करके लिख लें। जब सारी वैल्यूज़ प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 45.7625 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये पिछली एग्जांपल्स के उल्ट थी। पिछली एग्जांपल्स में डिग्री दी थी, हमने उसको डिग्री मिनट और सेकंड में चेंज किया। अब ये डिग्री मिनट और सेकंड था, इसको हमने सिर्फ डिग्री में या डेसिमल में चेंज किया। सेम इसी तरह की एग्जांपल नेक्स्ट है। ठीक है, शॉर्ट के तौर पर ये भी आ सकती हैं। अब 94 डिग्री जो है ये वैसे ही लिखा। ये जो 27 मिनट है इसको डिग्री में चेंज करना है तो 60 से डिवाइड कर दिया।
54 सेकंड है, इसको हमने डायरेक्ट डिग्री में चेंज करना है तो 3600 से डिवाइड कर देना। ब्रैकेट लगा के ये लिखना है कि सारा जो है वो कन्वर्ट हो चुका है, किस में, डिग्री में कन्वर्ट हो चुका है। तो 27 को 60 पे डिवाइड कर दें, 94 वैसे ही 27 को 60 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.45, और 54 को 3600 पे डिवाइड करेंगे तो 0.015 आ जाएगा, 0.015, और इस सारे का डिग्री आ जाएगी। हाँ जी, सारी वैल्यूज़ को प्लस कर ले तो 94.465 और साथ में डिग्री आ जाएगा। ठीक है, ये चारों एग्जांपल जो हैं वो शॉर्ट के लिहाज से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपने इनको अच्छी तरह तैयार करना है। नेक्स्ट जो है वो प्रूफ है कि आर्क लेंथ का प्रूफ है, एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, और एक एरिया ऑफ सेक्टर का प्रूफ है। दिए हुए शॉर्ट के तौर पर आ सकते हैं, इसलिए मैंने इनको एक सिंपल वे से सॉल्व किया हुआ है। इसमें पहले आपको समझना है कि थीटा क्या है। थीटा यहाँ पर एक एंगल है जो कि रेडियन में, और ये रेडियन में कब होगा कि जब ये रेडियस और ये आर्क लेंथ दोनों आपस में बराबर हो जाएं, तो उस वक्त जो एंगल है वो थीटा रेडियन में होता है। ठीक है, किसी भी सर्कल का जो रेडियस है और आर्क लेंथ अगर सेम हो जाएं तो फिर उसका जो एंगल है वो थीटा एंगल जो है वो किस में होगा, रेडियन में। तो आपने एक रिलेशन याद रखना है, जब आपका प्रूव आए, प्रूव एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, एल जो है ये आर्क लेंथ है। ठीक है, ये वाली आर्क लेंथ जो है इसको एल से ज़ाहिर कर रहे हैं। हाँ जी, रेशो क्या है कि आर्क लेंथ ओवर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। आर्क लेंथ यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और होल का डिस्टेंस, इसकी रेशो इज़ इक्वल टू होती है थीटा ओवर 360 डिग्री। एक सर्कल जब कंप्लीट करते हैं तो इसमें जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है, तो थीटा ओवर 360 डिग्री जो है ये रेशो, और आर्क लेंथ और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की रेशो आपस में बराबर होती है। अब हमने आर्क लेंथ, मैंने बताया कि इसको हम एल से ज़ाहिर कर रहे हैं तो इसको एल से लिखना है। सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, दायरे का जो मुहीत है वो क्या होता है, वो होता है 2πr और इज़ इक्वल टू थीटा ओवर 360 डिग्री। हमें एल चाहिए, 2πr इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये 360 डिग्री लिखा हुआ है तो इसको कन्वर्ट कर लें रेडियन में, तो थीटा 360 डिग्री जो है ये 2π के इक्वल होता है। ठीक है, और इनटू आ जाएगा 2πr, 2π से 2π कैंसिल, तो एल इज़ इक्वल टू आर को थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर थीटा, ये फार्मूले का प्रूफ हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा प्रूफ है, सिर्फ आपने ये वाला फार्मूला याद रखना है कि रेशो ऑफ आर्क लेंथ एंड सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ इक्वल टू रेशो ऑफ एंगल्स थीटा एंड रेडियंस ओवर 360 डिग्री। ये रेशो जो है ये आपने याद रखनी है। इसी तरह नेक्स्ट प्रूफ है कि एरिया ऑफ सेक्टर। अब ये जो फिगर बन रही है इतनी, यहाँ से ये दो रेडियस हैं और इनके दरमियान जो आर्क लेंथ है, अगर मैं इस फिगर को अलहदा निकाल लूँ तो ये फिगर जो है ये सेक्टर कहलाती है। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, सेक्टर का नाम देना है इसको। अब हमने इसका एरिया यानी इसका अंदर वाला सारा हिस्सा मालूम करना है कि इसका एरिया क्या होता है। ठीक है, एरिया जो है किसी भी फिगर का जो अंदरूनी पोर्शन होता है उसको हम एरिया का नाम देते हैं। तो इसका हमने एरिया का फार्मूला, और ये होता है कि एरिया इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब एरिया कैसे फाइंड करना है, देखिए पीछे हमने लेंथ फाइंड की थी तो उसको हमने रेशो ली थी, ये वाली आर का लेंथ हम फाइंड कर रहे थे तो हम रेशो ले रहे थे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल से। अब हमने इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है तो हमने इसकी रेशो लेनी है एरिया ऑफ सर्कल से। ठीक है, तो ये भी एक फार्मूला याद रखना है कि एरिया ऑफ सेक्टर ओवर एरिया ऑफ सर्कल और इज़ इक्वल टू सेम वही एंगल थीटा ओवर 360 डिग्री। अब एरिया ऑफ सेक्टर को हम ए से ज़ाहिर करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हमें पता है कि वो होता है पाई आर स्क्वायर और इज़ इक्वल टू 3/360 डिग्री। अब हमें ये चाहिए एरिया ऑफ सेक्टर, तो इसको इधर लिखेंगे थीटा ओवर 360 डिग्री, और ये पाई आर स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा था उधर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। एरिया इज़ इक्वल टू थीटा 360 डिग्री, अभी पीछे हमने प्रूफ में लिखा वो 2π के इक्वल होता है, और इनटू आ जाएगा पाई आर और स्क्वायर, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। एरिया इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1/2 ये आर स्क्वायर और साथ में क्या आ जाएगा थीटा। तो ये इसका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये पैटर्न चेंज है सारा, तो हो सकता है कि इनमें से कोई प्रूफ वो जो है वो एग्ज़ाम में आ जाए, तो आपने ये छोटे छोटे प्रूफ हैं ये बिल्कुल अच्छी तरह तैयार करने हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं।
जी, अब आ जाएं एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज जो 6.1 है वो आपने कंप्लीट शॉर्ट के तौर पर तैयार करनी है। एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट शॉर्ट के तौर पर आपने तैयार करनी है। इसी तरह एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल मैंने निकाली है। एग्जांपल नंबर है 10। सीकन स्क्वायर थीटा -1 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लें। सीकन स्क्वायर थीटा -1 और इंटू है ये कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा, कॉस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब सीकन और कॉस हमें पता है कि एक दूसरे के उल्ट होते हैं, तो सीकन स्क्वायर थीटा को 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल, तो यहाँ पे 1 रह गया और माइनस आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होते हैं। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अगली एक एग्जांपल है टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसको हमने प्रूव करना है सीकन थीटा और लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, टैन थीटा और प्लस कॉट थीटा। अच्छा, ये बुक पे ना यहाँ पर गलती से कॉज लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये कॉज नहीं है बल्कि यहाँ पे कॉट थीटा है। ये ठीक कर लें, अपने अपनी बुक पे ये वाली स्टेटमेंट ठीक कर लेनी है। टैन थीटा प्लस कॉट थीटा है। तो टैन का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट का फार्मूला कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन को साइन से साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस को कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, ओवर कॉस थीटा और इंटू साइन थीटा। अब ये दोनों वैल्यू उल्ट कर दें, कॉस का उल्ट जो है वो सीकन हो जाएगा और साइन का उल्ट जो है वो कोसीकन हो जाएगा। तो ये इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगी। स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर जो 13 है ये आपने अच्छी तरह तैयार करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। एग्जांपल नंबर जो है वो 13 प्रूफ है। कहते हैं कि साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा, और इसको हमने प्रूव करना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल हमने इसको प्रूव करना है, ठीक है। अब ये वाली जो एग्जांपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के तौर पर भी आ सकती है और शॉर्ट के तौर पर भी, ठीक है। यहाँ पे रकम ठीक कर लें, वैल्यू यहाँ पे प्लस है, नहीं तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लें। ये मैंने जैसे पहले बताया कि ये शॉर्ट के तौर पर भी आ सकती है और लॉन्ग के तौर पर भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो आपने ये एग्जांपल अच्छी तरह तैयार करनी है, क्योंकि ये डिफरेंट तरीके से एक्सरसाइज में भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बिल्कुल डिफरेंट ये एग्जांपल है। साइन 6 थीटा, इसको क्यूब की शक्ल में लिखें, साइन स्क्वायर थीटा और इसका क्यूब, और कॉस 6 थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और इसका क्यूब। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जब क्यूब का फार्मूला लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ये हो जाएगा साइन 4 थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर ये हो जाएगा कॉस 4 थीटा। अब इधर प्लस है तो इधर माइनस, और दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। अब हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पर है साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। अब अपनी तरफ से आपने क्या करना है, ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं कि +2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपने चेंज करना है इसमें, क्योंकि हमें एक कंप्लीट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमने अपनी तरफ से +2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की है। अब यहाँ पर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थे तो इसको -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस, जब आप इनको माइनस करेंगे तो वापस आपके पास माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। यानी आपने ये वैल्यू जो है वो इस फॉर्म में लिख ली है, दो वैल्यूज़ की फॉर्म में लिख ली है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यही वैल्यू रह जाएगी। अभी ऊपर देखें, ये साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा +2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, ये होल स्क्वायर बन रहा है किसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और इसका होल का स्क्वायर। अगली वैल्यू जो है वो वैसे ही लिखेंगे, -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 है,
-3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। 1 और ऊपर स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये आ जाएगा -3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, शॉर्ट या लॉन्ग किसी भी तौर पर ये पिक हो सकती हैं। इसी तरह आ जाएं अब आगे, एक्सरसाइज 6.3 है, तो उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी अटैम्प्ट हो सकता है और शॉर्ट भी, और लाजमी होगा इसमें से लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन। एक्सरसाइज 6.4 है, वो आपने सारी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करनी है। एक्सरसाइज 6.5 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के तौर पर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 लॉन्ग के तौर पर करना है। क्वेश्चन नंबर 8 लॉन्ग या शॉर्ट अटैम्प्ट हो सकता है। ठीक है, ये 6.5 एक्सरसाइज के बारे में है। फिर रिव्यू एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन है, 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 लॉन्ग के तौर पर आएगा। ठीक है, और यही थी हमारे पास चैप्टर नंबर जो है 6, इसका हमने रिव्यू किया है कि कौन से शॉर्ट आ सकते हैं और कौन से लॉन्ग आ सकते हैं। अब आपने इसी हिसाब से इसकी तैयारी करनी है और साथ में एग्जांपल्स और जो 2 प्रूव करवाएं वो भी आपने अच्छी तरह तैयार करने हैं। थैंक यू जी।